हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स। हम जानते हैं कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर ये सब क्या होता है, देखा भी हमने अपने आसपास। और इसके बेसिस पे ये टेबल दिया हुआ है कि इसके अपीयरेंस और हार्डनेस के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आयरन है, कोल है, सल्फ़र है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो इसका अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है या डल है, ये हार्ड है या नॉट सो वेरी हार्ड है, मतलब प्रेसेबल है कि नहीं है। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। तो इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं और बाकी जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। रिकॉल दैट लस्टर, हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी जो बाहरी रूप से जो हमको दिखाई पड़ती हैं, यानी लस्टर मीन्स शाइन और हार्डनेस उसकी कठोरता, उनके बेसिस पर भी हम उनको बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, शावल और एक्स। आपने कभी जो लोहार है उसको देखा है कि वो कभी कुल्हाड़ी बनाता है तो लोहे को गर्म करके उसे पीटता है, या फिर जो शावल है वो बनाता है या और आयरन की चीज़ें बनाता है तो उसको पीटता है, यानी कि उसको गर्म करता है, उसका टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, उसके बाद उसको बीट करके और उसको शेप में लाता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी आर अ बीट टू अ पीस ऑफ कोल? क्या आप यही एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अगर कोयले को उतना ज़्यादा गर्म कर दिया जाए और उसके बाद उस पर हथौड़ा मारा जाए तो उसका क्या होगा? Let us find. Take a small iron nail and coal piece. Take a thick aluminum wire and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer. आप कील लीजिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक कील लीजिए और एक आप कोल का टुकड़ा ले लीजिए और एक थिक एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम का तार ले लीजिए और पेंसिल की लेड जिससे हम लिखते हैं वो ले लीजिए, और उसके बाद हैमर लीजिए और आयरन नेल पर कस के मारिए। तो क्या होगा? आयरन नेल पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही काम लेड के साथ करेंगे तो वो टूट जाएगी। और अगर वही सेम ट्रीटमेंट आप एल्युमिनियम पीस के वायर के साथ और कोल के साथ करेंगे तो वो भी टूट जाएगा। आप इसे करके देखेंगे तो आपको मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल समझ में आएगा कि वो फ्लैटन है या ब्रेकअप इनटू पीसेस है। यानी फ्लैटन मीन्स होता है क्या वो फ्लैट हो गई, अगर या तो वो फ्लैट हो जाएगी तो वो फ्लैटन है, और अगर वो फ्लैट नहीं होगी, टुकड़ों में टूट जाएगी, तो उसके हम कहेंगे कि वो नॉन मेटल है। You saw that the shape of iron nail and aluminium wire changed on beating. आपने देखा, आपने अभी मैंने बताया कि आप ऑब्जर्व करोगे, अगर एक्टिविटी करोगे तो जो आयरन नेल है और वो एल्युमिनियम वायर है उसको हथौड़े की जब चोट लगेगी तो वो पतला हो जाएगा या चपटा हो जाएगा या उसकी शेप बदल जाएगी। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। और ज़्यादा उसे पीटा जाएगा तो वो चपटे होके बिल्कुल शीट में बदल जाएंगे। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। आपने सिल्वर फॉयल देखा होगा जिसमें हम लोग लंच बॉक्स में टिफ़िन जब मम्मी पैक करती हैं तो उसमें फूड रखती हैं, आपको पैक करके देती हैं फॉयल में। यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। और सिल्वर फॉयल जो है यानी चांदी का जो वर्क होता है वो भी जो है वो मिठाइयों के ऊपर डेकोरेशन के तौर पे लगाया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो फैमिलियर विद एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अगर इस ही प्रॉपर्टी को, जिसको वो पीट पीट कर बिल्कुल चपटा कर दिया जाता है, बिल्कुल महीन पतला कर दिया जाता है और शीट बना दी जाती है, उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। As you have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property. आपने देखा होगा कि कोल और पेंसिल लेड ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। आप जैसे ही उस पर हैमर मारोगे तो वो टूट के चूर चूर हो जाएगी, वो फ्लैट नहीं होगी। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आपको लगता है कि जो हॉट मेटेलिक पैन होता है, जो मेटल के पैन होते हैं जो घरों में होते हैं, उसको आप गैस पे रख दो, उसका टेम्परेचर जब बहुत हाई हो जाए तो बगैर प्लास्टिक हैंडल या फिर वुडन हैंडल के आप उसे पकड़ सकते हो? नहीं, अगर आप पकड़ोगे तो आप हर्ट हो जाओगे, मीन्स आपको चोट लग जाएगी, आप जल जाओगे।
Try to list some other experiences in which wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. आप एक लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपको वुडन और प्लास्टिक हैंडल की ज़रूरत हो जिससे कि आप चोट लगने से बच जाओ। जैसे कि वायर जो हमारे जो घरों में कोई भी प्लग लगाया जाता है, सॉकेट लगाया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई देने के लिए वायर लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, तो उसमें भी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। अब इन एक्सपीरियंस के चलते आप क्या कह सकते हो वुड और प्लास्टिक के कंडक्शन को। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। आपने एक किसी भी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर जिससे स्क्रू टाइट किया जाता है उसको यूज़ करते देखा है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई, उसका जो हैंडल होता है वो किस तरीके का होता है। वो प्लास्टिक का होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जब वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करता है तो उसमें उसको करंट नहीं लगता है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। और आपको ये भी मालूम है कि जो आयरन रॉड है या फिर जो कील होती है लोहे की या फिर कॉपर वायर होता है, ये सब जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। लेकिन जबकि जो सल्फर पीस है या फिर जो कोयला है वो पुअर कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एलुमिनियम एंड कॉपर वायर। आपने एलुमिनियम और कॉपर वायर कहाँ पे देखे हैं? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। आपने कभी भी कोयले का तार नहीं देखा है। आपने एलुमिनियम का तार देखा है, कॉपर यानी तांबे का तार देखा है, मगर कोयले का तार नहीं देखा है। वाई? बिकॉज इट हैज़ नो गुड कंडक्ट, इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो प्रॉपर्टी मेटल की होती है जिसके द्वारा हम वायर को ड्रॉन कर सकते हैं उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग ऑफ आयरन शीट प्लेट और मेटल कॉइन। आप आयरन शीट या फिर प्लेट या मेटल कॉइन को या फिर पीस ऑफ कोल को ज़मीन पे गिराइए और फिर देखिए। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर अभी आप तक कभी कोशिश नहीं करी तो अभी कोशिश करके देखिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। आप जब इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो आपको एक डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि जो मेटल कॉइन है उसे गिराओगे तो आवाज़ होगी, कोल का पीस गिराओगे उतनी आवाज़ नहीं होगी, प्लेट को गिराओगे तो आवाज़ होगी, और आयरन शीट को गिराओगे तो कितनी आवाज़ होगी। तो आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? कैन यू गिव अ रीज़न। क्या तुम बता सकते हो, कारण बता सकते हो कि जो मंदिर हैं वहाँ पर लकड़ी की घंटियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, और नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो मेटल्स की चीज़ें बनी होती हैं जैसे कि हमारी टेम्पल में बेल्स जो लगी होती हैं वो मेटल्स की होती हैं, उन्हें बजाने पर आवाज़ आती है, उन्हें स्ट्रक करने पर हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, ना कि लकड़ी की कोई चीज़ लगाने पर आपको आवाज़ आएगी। सपोज़ यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीयरेंस। आप दो डिब्बे ले लीजिए एक जैसे दिखने में, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। एक लकड़ी का बना हो और एक मेटल का बना हो। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ द बॉक्सेस। आप किस दोनों को बजाइए, आप बता सकते हैं, आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन सा जो बॉक्स है वो लकड़ी का है और कौन सा बॉक्स मेटल का है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल्स जो हैं वो रिंगिंग साउंड मतलब आवाज़ उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। और कुछ जो हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं जैसे कि वुड या फिर प्लास्टिक, ये सब सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से सम मटेरियल आर हार्ड, lustrous, malleable, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं? यस, मेटल। द मटेरियल विच जनरली पजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, magnesium, etc. In contrast, materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance.
कोल और सल्फ़र जो होता है वो सॉफ्ट भी होता है और अपीयरेंस यानी वो शाइनी अपीयरेंस में नहीं होता है और बहुत जल्दी ये पाउडर में बदल जाता है मारने पर, हथौड़ा मारने पर। और ये सोनोरस भी नहीं है एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं। दैट्स वाई दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल्स के। तो आप लोगों को अब तक ये समझ में आया कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। दोनों के प्रॉपर्टीज़ में अभी हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी मेटल की। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी मेटल्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें उनको पीट के थिन शीट में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और दूसरा, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। और जिस प्रोसेस के द्वारा हम ड्रॉन करके वायर्स बना लेते हैं मेटल को, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। थर्ड है हमारा सोनोरस। देखिए, जो मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हैं। सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्रॉपर्टीज़ में मतलब जो मटेरियल हार्ड होता है, उसमें शाइन होती है, या फिर उसकी शीट बनाई जा सकती है, या फिर उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर वो एक अजीब सी आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं। और जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं कंटेन करते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। और ये लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि मेटल्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से हम काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जब रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। तो इस पार्ट में हम लोगों ने जाना कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की और नॉन मेटल की। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तब तक अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।